नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2379 नए केस। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5785। कोरोना कंट्रोल के लिए बिहार में नई गाइडलाइन। बंद रहेंगे शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क और क्लब। पटना में कोरोना को काबू में करने के लिए एक बार फिर से सिनेमा घरों में लटका ताला। बिहार के सभी विभागों और कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ काम कर रहे कर्मचारी। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन के बाद पटना में सचिवालय में घटी उपस्थिति। नई गाइडलाइन के पार्कों को किया गया बंद। पटना चिड़ियाघर में लटका ताला। पटना के हनुमान मंदिर में बाहर से ही दर्शन कर रहे श्रद्धालु। कोरोना को लेकर मुजफ्फरपुर में भी प्रसिद्ध गरीबनाथ मंदिर को किया गया बंद। बेतिया में किशोरों के टीकाकरण में युवाओं का दिख रहा उत्साह। कोरोना की नई गाइडलाइन के बाद होटल व्यवसाय पर असर, बुकिंग कैंसिल करा रहे लोग। झारखंड मंत्रालय में पसरा सन्नाटा, छुट्टी पर 50% सचिवालय कर्मचारी। कटिहार में भी चिल्ड्रन पार्क को किया गया बंद। सासाराम का ऐतिहासिक शेरशाह सूरी का मकबरा पर्यटकों के लिए बंद। नवादा में सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे लोग। रांची के ग्रामीण इलाके में किशोरों को वैक्सीन की जानकारी नहीं। गोड्डा में कोरोना की चपेट में आए कई सीनियर अधिकारी। मुंगेर में शक्तिपीठ चंडी स्थान का पट भी आम श्रद्धालुओं के लिए बंद। रांची के आंगनबाड़ी केंद्र में बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खेलते दिखे बच्चे। रांची के धुरवा हाट बाजार में लोगों के चेहरे से मास्क गायब। देवघर में मास्क नहीं पहनने पर नगर निगम ऑफिस में एंट्री पर रोक। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पहले से बुकिंग को किया गया रद्द। कटिहार में आम आदमी पार्टी मास्क देकर बना रही सदस्य। रोहतास के विक्रमगंज में गीत के जरिए फैलाई जा रही जागरूकता। भागलपुर में बिना मास्क घूम रहे लोगों को पुलिस ने काटा चालान। घाटशिला रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क घूम रहे लोगों को रोककर की जा रही कोरोना की जांच। लोहरदगा सिविल कोर्ट में एक साथ 17 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप। सिमडेगा में पुलिस की गाड़ी को धक्का देकर करना पड़ा स्टार्ट। गाड़ी में था मॉब लिंचिंग का आरोपी। देवघर में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बाद भी सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। बोकारो सदर अस्पताल में एक बार फिर बाथरूम और गैरेज में रखी लाखों की दवा बर्बाद। बोकारो सदर अस्पताल में दवाओं को बर्बाद करने के मामले में डीसी ने दिए जांच के आदेश। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस के बाद झारखंड विधानसभा सचिवालय में अधिकांश कुर्सियां खाली दिखी। धनबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच SNMMCH में 66 साल के एक बुजुर्ग की मौत। लोहरदगा में कोरोना को काबू में करने के लिए मास्क को लेकर दिए गए सख्ती के निर्देश। झारखंड में कोरोना की रफ्तार पर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से की और अच्छी तैयारी की अपील। बिहार में ठंड का सितम जारी, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मधेपुरा में ठंड और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। गोपालगंज में शीतलहर से लोगों की बड़ी परेशानी। मुंगेर में सर्दी से लोगों का जीना हुआ मुहाल। भागलपुर में ठंड के बीच उपमेयर ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। मधुबनी में कड़ाके की ठंड के बावजूद निगम की ओर से कोई व्यवस्था नहीं। नवादा में तापमान में गिरावट से सर्दी का बढ़ा सितम। बांका में कड़ाके की ठंड से सड़क से गायब दिख रहे लोग। समस्तीपुर में पछुआ हवा के चलते शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप। मुजफ्फरपुर में बॉयलर फटने के मामले में श्रम विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट। बॉयलर टेम्परिंग की सामने आ रही बात। लखीसराय में कजरा के कछुआ जंगल से हार्डकोर नक्सली कारू मडकोर गिरफ्तार। जमुई के चकाई PHC में मामूली बात पर प्रखंड सामुदायिक प्रबंधक ने ANM को मारा थप्पड़। जमुई में ANM को थप्पड़ मारे जाने के विरोध में नाराज ANM ने बंद किया काम। पटना में मूंगफली दुकानदार को अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में बीच बाजार में होमगार्ड जवान से 49,000 रुपए झपट्टा मारकर 3 अपराधी फरार।
पूर्णिया के खजांची हाट थाना चौक के पास अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। पूर्णिया में बस स्टैंड में बैरियर वसूली का काम करता था अपराधियों की गोली का शिकार हुआ नीरज। समस्तीपुर के सरायरंजन में बाजार में कपड़ा दुकानदार पर अपराधियों ने की फायरिंग। समस्तीपुर में फायरिंग के विरोध में स्थानीय दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। समस्तीपुर के सरायरंजन बाजार में कपड़ा दुकानदार पर फायरिंग मामले का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। अररिया के सौरगांव खवासपुर में घर जा रहे बैंक के गार्ड को अपराधियों ने मारी गोली। दानापुर में बेओर थाना क्षेत्र के पैठानी नाथोपुर में सिरकटी लाश मिलने से सनसनी। बांका के कटोरिया में जमीन विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या। बांका में शराब के नशे में गाली गलौज करने से मना करने पर दबंगों ने की पीट कर हत्या। खगड़िया नगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या। सिवान में अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने किया हंगामा। मुंगेर के श्यामपुर में 2 दिनों से लापता बच्चे का शव कुएं से बरामद। जमुई के झाझा में ऑटो पलटने से एक यात्री की मौत। गोपालगंज में लकड़ी चोरी के आरोपी की पूरी रात दबंगों ने की बेरहमी से पिटाई। भोजपुर में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम पर शराब तस्करों का हमला। नक्सली हमले में शहीद शंकर नायक और ठाकुर हेम्ब्रम का पूरे सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। खगड़िया में एसपी के निर्देश पर फायरिंग करने वाले व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज। गोड्डा में पोड़ैयाहाट आईआरबी कैंप के पास स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर, एक की मौत, 2 लोग घायल। किशनगंज के हालामाला में गैस लीक से लगी आग पर ग्रामीणों ने पाया काबू। गुमला में भरनों के रायकेरा बांध टोली जंगल से अवैध रूप से कटी गई लकड़ी बरामद। गुमला के भरनों में मोबाइल लूटकांड का 2 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के गोलमुरी में नशेड़ियों ने महिला को मारी गोली। बाढ़ के मोकामा में एक घर में चोरी की जांच में जुटी पुलिस। रांची के धुरवा में गोली मारकर एक युवक की हत्या। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग के 3 आरोपी गिरफ्तार, कुल 25 पर है मामला दर्ज। सिमडेगा के गिरदा में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला की राजनगर थाना पुलिस ने 29 टन सरिया गायब करने के मामले में गया के डोभी से गिरफ्तार ट्रक मालिक को भेजा जेल। दुमका पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। धनबाद में व्यवसायी से 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। धनबाद के गोविंदपुर में सीमेंट कारोबारी के मालिक से अमन सिंह के नाम पर मांगी गई थी 5 लाख की रंगदारी। रांची के चान्हो में पीएम आवास योजना में 2000 रुपए घूस लेते बीडीओ ऑफिस कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। बोकारो में नक्सली के नाम पर एक व्यक्ति से मांगी जा रही 1 लाख की रंगदारी, पीड़ित ने सीएम और एसपी से लगाई गुहार। सिवान के बड़हरिया में अज्ञात वाहन से कुचलकर बुजुर्ग की मौत। कटिहार के कुर्सेला में अग्निकांड के पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजा। बिहार शरीफ बाजार समिति में लगी आग पर कड़ी मशक्कत से पाया गया काबू। बक्सर में कोहरे की वजह से पेड़ से टकराया पिकअप। पटना में हज हाउस के सामने कार और ऑटो की टक्कर। मुजफ्फरपुर में यूपी की बस से शराब के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा, ऐसी मानसिकता की सरकार देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने पीएम की सुरक्षा में चूक पर जताई नाराजगी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का विवादित बयान, कहा पीएम को हिंदुस्तान में डर लगता है तो जाएं पाकिस्तान। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बाबूलाल मरांडी ने की दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। जातीय जनगणना के मुद्दे पर जगदानंद सिंह ने नीतीश के साथ खड़ा रहने का कही बात, कहा जो समर्थन नहीं करता उसे हटा देना चाहिए। जगदानंद सिंह के बयान को बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। जातीय जनगणना पर जगदानंद सिंह के बयान पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने किया स्वागत। जगदानंद सिंह के बयान पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा 14 जनवरी के बाद बिहार में होगा बड़ा खेल। बीजेपी जेडीयू में खटास की बात को जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बताया बकवास। रांची के खलारी में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में मुकेश सोनी हत्याकांड को लेकर आंदोलन की घोषणा।
चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद की और बढ़ सकती है मुश्किलें। औरंगाबाद के कुटुंबा में कृषि फार्म का 106 बोरा धान ग्रामीणों ने पकड़ा। औरंगाबाद में कृषि फार्म की 55 एकड़ जमीन की उपज को विभाग में भेजने के बजाय व्यापारियों को बेचने का आरोप। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसपी ने स्कूली बच्चों के बीच चलाया नशे के खिलाफ जागरूकता का अभियान। एडमिशन और प्रोसेस के लिए पैसे मांगे जाने के विरोध में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में छात्राओं ने किया हंगामा। खगड़िया में स्वतंत्रता सेनानी भारत भीम गुरु शांति प्रकाश की 29वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। एयरपोर्ट की तर्ज पर पटना जंक्शन पर जल्द ही पिक एंड ड्रॉप सेवा होगी शुरू। बगहा के गंडक दियारा में 3 शावकों के साथ घूमने निकली बाघिन का वीडियो वायरल। मधुबनी के कमला नदी किनारे बसे गांव में हो रहा पक्की सड़क का निर्माण। गढ़वा में अवैध बालू परिवहन से कांडी प्रखंड का पुल ध्वस्त, 10 गांव का प्रखंड मुख्यालय से टूटा संपर्क। पिछले साल की तरह इस साल भी एनएसीएस कराएगा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, 10 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अभ्यर्थी। गढ़वा के बरवाडीह में नक्सलियों के मुख्य धारा में लौटने के बाद चारों तरफ फैली हरियाली। देवघर में बाजला चौक पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पाकुड़ हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को ग्रामीण विकास मंत्री ने दिया 1-1 लाख रुपए का चेक। रामगढ़ के दुलमी में 2 हाथियों के झुंड ने फसलों को किया बर्बाद, घरों में घुसकर खा गए अनाज। धनबाद में रामकनाली के कुम्हरार पट्टी में 3 महीने से ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी। 11 जनवरी को शिबू सोरेन के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की तैयारी में सिमडेगा में जेएमएम। पलामू टाइगर रिजर्व में 4 साल बाद बाघ की मौजूदगी की पुष्टि। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ की मौजूदगी की पुष्टि के बाद पीटीआर प्रबंधन में खुशी का माहौल। धनबाद के दहीबाड़ी में बंद कोयला खदान में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 1 की मौत। पटना एम्स में भर्ती कोरोना के 2 मरीजों की मौत। मुंगेर के टीकारामपुर में आरयूबी के निर्माण में गड़बड़ी के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। सुपौल के त्रिवेणीगंज में अपराध की योजना बना रहा एक अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। छपरा में इंजीनियरिंग के छात्र की खुदकुशी को लेकर छात्रों ने किया हंगामा। औरंगाबाद के मदनपुर में नशे की हालत में पति ने पत्नी को पीट कर किया अधमरा। मधुबनी में धान खरीद में धांधली के विरोध में किसानों ने समाहरणालय के सामने किया प्रदर्शन। सासाराम में शराब बेचने और पीने के आरोप में 4 युवक गिरफ्तार। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार पति पत्नी की मौत। सिवान के जीरादेई में नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवा मंडल का गठन। औरंगाबाद में नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष प्रमीला कुमारी ने संभाला पदभार। बगहा के रामनगर में अतिक्रमण कर बनाए गए दीवार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सासाराम में कोरोना को काबू में करने के लिए समाहरणालय में आम लोगों की एंट्री पर रोक। शेखपुरा में एसपी आवास के पास सड़क हादसे में एक महिला जख्मी। भागलपुर के नौगछिया में एसपी ने क्राइम कंट्रोल के लिए थानाध्यक्षों को दिया निर्देश। रोहतास के करगहर में पार्सल वैन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल। औरंगाबाद में अब डाककर्मी भी जरूरतमंदों को देंगे कानूनी सलाह। सासाराम में बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों को दी गई कई सुविधाएं। सासाराम के तिलौथू में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट। बेगूसराय में होमगार्ड से पैसा छीनकर भाग रहे एक अपराधी को भीड़ ने पकड़ा। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर पटना में बीजेपी नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद भी बाजार में बेखौफ घूम रहे लोग। कोसी क्षेत्र के डीआईजी शिवदीप लांडे ने सुपौल में एसपी के साथ की क्राइम कंट्रोल पर बैठक। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की लापरवाही के शिकार पीड़ितों को अब तक मुआवजे का इंतजार। भागलपुर के मेयर ने बूढ़ानाथ मंदिर का गेट खुलवाकर सरकार की गाइडलाइन का किया उल्लंघन। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए पटना सिटी में पटना साहिब गुरुद्वारा श्रद्धालुओं के लिए बंद। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर समस्तीपुर में बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। पूर्वी चंपारण में कोरोना की डरावनी रफ्तार के बाद भी मोतिहारी में लोग बेपरवाह।
पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के विरोध में छपरा में बीजेपी ने किया कैंडल मार्च। हाजीपुर में शुक्रवार को पूर्व मध्य रेलवे के सम्मेलन में 19 मंत्रालय के अधिकारी भी होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल का बड़ा शराब माफिया समर घोष गिरफ्तार, उत्पाद विभाग और पूर्णिया पुलिस की टीम ने की कार्रवाई। बांका के कटोरिया में बूढ़ी मां के इलाज के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा दिव्यांग। पीएम की सुरक्षा में चूक के विरोध में भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में बीजेपी नेताओं ने किया हवन। नवादा शहर में आवारा कुत्तों का आतंक, कई लोगों को काटा। सासाराम में पोस्ट ऑफिस चौराहा के पास बीजेपी नेताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला। लखीसराय के मेदनी चौकी में अवैध संबंध को लेकर हत्याकांड का खुलासा, सभी आरोपी गिरफ्तार। पटना के गौरीचक में 2 जनवरी को पुलिस के साथ मारपीट और हथियार छीनने का वीडियो वायरल। भागलपुर में जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी ने एसपी ऑफिस के सामने किया हंगामा। भागलपुर में पुलिस ने घूम घूमकर बंद करवाया मॉल। मधुबनी में एसएसबी कैंप में अब तक 67 जवानों के संक्रमित होने के बाद हड़कंप। मधुबनी में गुरुवार को 78 जवानों के सैंपल टेस्ट में 44 की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। गोपालगंज के बरौली में एम्बुलेंस से करीब 10 लाख की शराब बरामद। गोपालगंज में सोनबरसा एनएच 27 पर एम्बुलेंस से शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में फर्जी चिकित्सक के गलत इंजेक्शन से मासूम की गई जान। पूर्णिया के बायसी में नाबालिग दलित लड़की को मुस्लिम लड़के ने किया अगवा, 29 दिसंबर से है लापता। परिजनों ने एसएसपी से लगाई बरामदगी की गुहार, 7वीं कक्षा में पढ़ती है बच्ची। जातिगत जनगणना पर नीतीश को समर्थन देने के आरजेडी के बयान पर बिफरी बीजेपी, कहा नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है आरजेडी। पटना में मंदिर बंद होने के बाद मोबाइल से खींच रहे भगवान की मूर्ति की फोटो, मंदिर बंद होने के बाद भी पूजा में नहीं होगी दिक्कत। पटना में कोरोना संक्रमण को लेकर पाबंदी, रेस्टोरेंट में लागू, 50% उपस्थिति के साथ ही लंच और डिनर। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। जमुई के झाझा में पुलिस ने नष्ट की देशी विदेशी शराब की भट्टियां। पूर्णिया में कोरोना गाइडलाइन का होगा सख्ती से पालन, डीएम ने दिए निर्देश। शेखपुरा के अरियरी गांव में जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या। भीड़ ने आरोपी नौशाद को पूरी तरह से पीटा, घंटों तड़पता रहा आरोपी। नेपाल के जंगल से आई बाघिन ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मादा शावक का शिकार कर उतारा मौत के घाट। शावक के शव का कराया गया पोस्टमार्टम। भागलपुर में कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह, मास्क नहीं लगा रहे लोग। नालंदा के दीपनगर में अगवा हो रिहा, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। नरकटियागंज में किराना दुकान में चोरी के आरोप में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई। सुपौल में मधेपुरा वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षदों के 2 बेटों की हत्या की सनसनी। सदर थाना इलाके के कोसी नदी में मिला शव, ससुराल जाने के दौरान मर्डर। छपरा में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बंद कराने पहुंचे लोगों की पुलिसकर्मियों के साथ हुई झड़प। झड़प के दौरान दोनों तरफ से पथराव में कई लोगों को आई चोट। छपरा में संदिग्ध स्थिति में इंजीनियरिंग के छात्र की मौत पर सदर अस्पताल में हंगामा। छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की मौत की जिला प्रशासन कराएगी जांच। सीतामढ़ी में सीएसपी संचालक से 2 लाख रुपए की लूट। जमशेदपुर के गोलमुरी मथुरा बागान में नशेड़ियों ने महिला को मारी गोली। खगड़िया में सड़क निर्माण को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 से अधिक लोग घायल। बिहार एसटीएफ की टीम ने मधुबनी और सुपौल के कुख्यात आर्यन यादव को किया गिरफ्तार। कोडरमा में न्यूज 18 की खबर का असर, 3 तलाक मामले में कोडरमा थाने में दर्ज हुआ मामला। रांची में मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। जामताड़ा में पुलिस ने छापेमारी कर नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने नशे की हालत में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना इलाके में मक्के के खेत से एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। लखीसराय के ऋषि पहाड़पुर गांव से लापता युवक का किऊल नदी से मिला शव। मुंगेर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बने घर पर चला बुलडोजर। दरभंगा में रेडीमेड कपड़े के कई दुकानों पर पुलिस का छापा। भागलपुर से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मामला आया सामने। धनबाद में फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट। जमुई में समर्थकों के साथ थाने में सरेंडर करने पहुंचा अपराधी अनिल तांती। बांका में चूड़ा मिल मालिक से 45,000 की लूट।
सासाराम में ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की मौत। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।